आज हमारे सामने एक दिलचस्प मराठी कहानी है, हुशार कावड़्याची चातुर्य कथा। हाँ जी। ये कहानी है एक बुद्धिमान कौवे की, जिसे हुशार कवड़ा कहा गया है, और एक चालाक लोमड़ी धुर्तिया कोल्हा। ये एक गांव में मिलते हैं और लोमड़ी आती है कौवे की चतुराई परखने। तो चलिए इसी कहानी से चतुराई और अनुभव के सबक पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल पारंपरिक नीति कथाओं जैसी ही है, जहाँ मतलब बुद्धि की परीक्षा होती है। सही। और इसमें जो देखने वाली बात है वो ये कि चालाकी का सामना कैसे किया जाता है, ये कहानी ये दिखाती है। हाँ, तो कहानी में आगे क्या होता है? कि लोमड़ी पेड़ के नीचे आ जाती है और कौवे की ना झूठी तारीफ शुरू कर देती है, खासकर उसके गाने की। अच्छा। जैसे पुरानी कहानियों में होता है, शायद यहाँ भी कौवे की चोंच में कुछ खाने का टुकड़ा, शायद इसीलिए। हाँ, ये मुमकिन है। पर ये कौवा थोड़ा अलग है। उसे लोमड़ी की चाल का, कहानी में एक लाइन है, कवड्याने डोळे लुक लुक केले, त्याला कोल्ह्याचं कारस्थान ओळखलं। मतलब कौवे की आंखें चमकी, उसने लोमड़ी की साजिश पहचान ली। अच्छा, तो उसने पहचान लिया। यहाँ लोमड़ी की रणनीति देखिए जरा। हाँ। चापलूसी का इस्तेमाल, धोखे के लिए। तारीफ अक्सर क्या करती है, वो हमारे सोचने समझने की शक्ति को थोड़ा धुंधला कर देती है। हाँ, ये तो है। ये ध्यान भटकाने का एक बहुत पुराना और कारगर तरीका है। लेकिन ये तारीफ वाली चाल, ये तो बहुत पुरानी लगती है। क्या आज भी लोग इतनी आसानी से इसमें आ जाते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि तारीफ सीधे हमारे ईगो पर असर करती है। हाँ, वो तो है। हमें अच्छा महसूस होता है और उस चक्कर में हम कई बार सतर्क रहना भूल जाते हैं। लोमड़ी भी इसी का फायदा उठाना चाह रही थी। अच्छा। उसे लगा कि कौवा खुश हो जाएगा या शायद दिखावे में ही गाना शुरू कर देगा। लेकिन कौवा फंसा ही नहीं। यही तो कहानी मजेदार हो जाती है। हाँ। कौवा कहता है, हाँ ठीक है, गाना गाता हूँ। लेकिन गाने से ठीक पहले वो अपनी चोंच में जो बिस्किट था, कहानी में बिस्किट शब्द है। बिस्किट, अच्छा। हाँ, वो बिस्किट बड़ी सावधानी से पेड़ की डाल पर रख देता है और फिर गाना शुरू करता है। अरे वाह। कहानी में लिखा है, कवड्याने आधी आपल्या चोचीतली बिस्किट एकदम सावधानपणे झाडाच्या फांदीवर ठेवली, मगच गाणं सुरू केला। लोमड़ी तो देखती रह जाती है, बिस्किट नीचे नहीं गिरता। ये हुई ना बात। यही है कौवे की असली बुद्धिमानी। देखिए, यहाँ ज्ञान मतलब जो शिकले लड्डू को कहा गया है, और अनुभव, हाँ, इन दोनों का सही मेल है। उसने सिर्फ सीखा नहीं था, बल्कि अनुभव से जाना था कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। सही कहा। वो भावला में बहकर तुरंत गाने नहीं लगा, नहीं। पहले उसने अपनी जो कीमती चीज थी उसे सुरक्षित किया। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से आवेग पर नियंत्रण दिखाता है और सोची समझी कार्रवाई। लोमड़ी भी हैरान रह गई होगी। कहानी में तो यही लगता है